लोग आज आप लोगों को फंक्शन का इंट्रोडक्शन और डोमेन निकालने का ट्रिक और उसका बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। और इससे पहले जो है इनइक्वालिटी का बना दिए हैं, जो इनइक्वालिटी पढ़ा दिए हैं, आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए, ये फंक्शन है, फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई। एक्स टू वाई क्या है? एक फंक्शन है। और वाई इक्वल टू यहाँ पे जो है क्या है? तो वाई इक्वल टू क्या है? एफ एक्स है। वाई इक्वल टू एफ एक्स है और एक्स बिलोंग्स टू एक्स और वाई बिलोंग्स टू वाई। तो यहां पर देखिए, जैसे ये सेट है, ये सेट है, ये सेट है, एक्स और वाई दो सेट है, दो सेट लिए एक्स और वाई। अब इसमें देखिए, ये जो है, इसमें जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। इसको डोमेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन इसको बोलते हैं कोडोमेन। ये जो है, इस प्रत्येक एलिमेंट का इसमें इमेज होना चाहिए। इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका इसमें इमेज ना हो। प्रत्येक एलिमेंट का इसमें इमेज होना चाहिए फंक्शन होने के लिए। और इसका कोई एलिमेंट अगर बच जाता है तो उससे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट बच गया, इसका कोई भी प्री इमेज इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका एलिमेंट का इसमें, प्रत्येक का इसमें इमेज होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि इसका जो है, एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। इसका एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये है, ये दो सेट है, x1 x2, x1 x2 है और x3 है। इसमें मान लीजिए y1 y2 y3 ले लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका इमेज ये है और इसका भी, इसका इमेज मान लीजिए ये है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका इमेज ये, यानी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। यानी एक आदमी का वेटिंग मशीन पर अगर वजन करेंगे तो दो वेट नहीं आना चाहिए, वेटिंग मशीन पे एक ही वेट आना चाहिए। तो इसी तरह x2 का जो है एक ही वेट आना चाहिए। इसका दो वेट आ गया, देखिए y2 आ गया, y3 आ गया। हाँ, ऐसा हो सकता है कि दो एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, यानी दो आदमी का वेट बराबर हो सकता है, लेकिन एक आदमी का दो वेट नहीं हो सकता है। जैसे ये इसका हो सकता है कि ये इसका इमेज हो और इसका दो इमेज नहीं हो, यानी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा? ये फंक्शन नहीं होगा, ये नॉट फंक्शन होगा, नॉट फंक्शन। ये चीज समझ में आया होगा कि इसका प्रत्येक एलिमेंट का इसमें इमेज होना चाहिए। इसमें कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इसमें एलिमेंट छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका प्रत्येक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये हो गया। अब देखिए, ये डोमेन हो गया। इसको, ये सब जितना एलिमेंट इसमें रहेगा वो डोमेन कहलाएगा। डोमेन जो निकालने आता है ये कहलाता है कोडोमेन। रेंज क्या आ जाएगा इसका? तो जो इसका इमेज होगा, यानी सेट ऑफ इमेज, क्या हो जाएगा? रेंज जो होगा, रेंज जो हो जाएगा सेट ऑफ इमेज, सेट ऑफ इमेज होगा। यानी इतना जितना एलिमेंट इसमें है, इसका जो इमेज होगा इसमें वही रेंज होगा। यानी रेंज क्या हो जाएगा? रेंज क्या आ जाएगा? बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका जो इसमें दिया हुआ है y1 y2 और y3, ये जो होगा रेंज हो जाएगा। ये जो है
अब पूरी y4 को भी ले लेंगे तो हो जाएगा कोडोमेन। यानी रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है या बराबर भी हो सकता है। तो रेंज क्या हो गया, रेंज जो है सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो होता है क्या होता है, रेंज होता है कोडोमेन। रेंज क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है या तो इसका इक्वल होता है। कभी कभी जो कोडोमेन होता है वही रेंज बन जाता है, आप तो रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है। इतना बात समझ में आया। अब बताते हैं डोमेन का कंसेप्ट कि डोमेन कैसे निकालते हैं, और एक चीज बताते हैं कि ग्राफिकल कैसे पता करेंगे कि वो फंक्शन है या नहीं है। तो ये दोनों चीज को बताते हैं, फिर एक सवाल बताएंगे, एक दो सवाल बताएंगे प्रैक्टिकल के लिए। ये जो है दूसरा कंसेप्ट क्या है कि टेस्टिंग फॉर फंक्शन बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट। कोई भी कर्व रहेगा उसका ग्राफ से पता कर सकते हैं हम लोग कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है, यानी रिलेशन है। तो देखिए वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है कि हम लोग अगर y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, जैसे एक लाइन खींचते हैं y एक्सिस के पैरेलल, तो ग्राफ को दो जगह कट करता है, ये दो जगह पे कट करता है। आज इसका मतलब क्या होगा कि एक इनपुट का दो आउटपुट निकल रहा है। इस वैल्यू पर x के इस वैल्यू पर ग्राफ दो वैल्यू दे रहा है, तो एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता है, तो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन हो जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट फंक्शन, ये रिलेशन हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें अगर हम लोग एक पैरेलल खींचते हैं, y एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं, तो ये एक ही जगह पे कट करता है कर्व को एक जगह पे कट कर रहा है, तो एक इनपुट का एक आउटपुट निकल रहा है, तो ये फंक्शन। एग्जाम में ये आता है, कंपटीशन एग्जाम में आप फंक्शन अगर आप ग्राफ बनाने जानते हैं तो फर्स्ट से ग्राफ बना करके टेस्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका हुआ। दूसरी बात क्या है, नंबर ऑफ फंक्शन कितना होगा। मान लीजिए दो सेट है, एक तीसरा कंसेप्ट देख लीजिए, ये दो सेट है, ये दो सेट है एक्स और वाई, ये फंक्शन है। यहां अगर मान लीजिए कि m एलिमेंट है इसमें n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा n के पावर m, ये नंबर ऑफ फंक्शन होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, दे देगा इसमें 5 एलिमेंट, इसमें दे देगा मान लीजिए 7 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए आएगा, तो क्या हो जाएगा, इस पर पावर ये चढ़ेगा, यानी जो रहेगा कोडोमेन के ऊपर डोमेन का पावर होगा, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो प्रत्येक इसमें इमेज होगा। इसका जो एलिमेंट है वो प्रत्येक एलिमेंट का इसमें एक इमेज होगा, तो प्रत्येक का होगा तो m बार होगा, m ही बार न होगा, इसलिए n टू दी पावर m, ये नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग कुछ डोमेन निकालने के तरीके। तो देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो है मेथड फॉर फाइंडिंग डोमेन को कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर फंक्शन f(x/gx) इस फॉर्म में रहता है तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन और इसका डोमेन का इंटरसेक्शन होगा, प्लस जो डिनोमिनेटर में है जहां पर इसका वैल्यू 0 होगा वो वैल्यू जो है इसमें डिडक्ट हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा, तो वो वैल्यू को इसमें एक्सक्लूड कर दिए। gx जहां पे 0 होगा वो वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिए। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा gx, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये 0 कब हो जाएगा, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने रूट पे वो 0 है, मूल पे, तो रूट पे 0 हो जाएगा, तो वो रूट क्या होगा यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा। इस तरह से अगर नीचे ऊपर कांस्टेंट रहता है, नीचे कोई फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर जो है
डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे जीरो होगा वो वैल्यू छोड़ करके सब वैल्यू वो डोमेन के रूप हो। सी नंबर जो है इसमें क्या है, अगर ये एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स दो फंक्शन का अगर जोड़ या घटा एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेगा, गुना के रूप में रहेगा, मल्टीप्लाई के रूप में, तब इसका डोमेन क्या आ जाएगा, एफ का डोमेन यानी एफ एक्स का डोमेन और जी एक्स का डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, अगर अंडर रूट में रहता है तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का, इस फंक्शन का डोमेन होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डिफाइंड है और नॉट जो पॉजिटिव नहीं होगा वो डिफाइंड नहीं है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो जिस वैल्यू एक्स के जिस वैल्यू पर एफ एक्स पॉजिटिव होगा वही वैल्यू जो है इसका डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू, मतलब डोमेन जो होगा एक्स वैल्यू होगा, एक्स क्या होगा, जिस वैल्यू पर एफ एक्स पॉजिटिव होगा। अब इसको जो समझने के लिए कुछ सवाल बनवाते हैं। जब सवाल बनवाएंगे तो ये सब चीज जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सवाल है, देखिए एक डोमेन का सवाल है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। चार ऑप्शन दिया हुआ है। चार ऑप्शन क्या दिया है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। बी नंबर में देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1। अब 1 जो है क्लोज इंटरवल है, इससे दिया हुआ है क्लोज इंटरवल है, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 ओपन इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल दिया है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, नन ऑफ दीज। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। सवाल समझ में आया, इसका डोमेन निकालना है। तो देखिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए जो बताए। अच्छा, और ये इंटरवल का कंसेप्ट जो है बता चुके हैं एक वीडियो में, एक बना चुके हैं, इस पर पढ़ा चुके हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। तो ये जो है ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि नीचे अगर जीरो हो जाएगा तो वैलिड नहीं होगा। इसको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो, इसी के लिए वैलिड है। जीरो के लिए जीरो से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो से छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। और ये जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा, 1 बाय जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। तो ये आ गया इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के बारे में बता चुके हैं, देख लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को तो निकलेगा जो x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन माइनस 1, ये सॉल्व होगा। क्योंकि जब दोनों पॉजिटिव होगा तभी ये ग्रेटर देन जीरो होगा, या तो फिर दोनों नेगेटिव होगा तभी ये नेगेटिव माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये इनइक्वालिटी जो है वो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसके वीडियो बना चुके हैं, तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। लेस देन माइनस 1 इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जो है माइनस इन्फिनिटी और माइनस 1, ये वैल्यू टेकअप कर रहा है। तो इसका क्या हो गया, डोमेन क्या आ जाएगा, दोनों का यूनियन हो जाएगा। तो डोमेन क्या निकला, तो डोमेन निकल जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 ओपन इंटरवल। डोमेन क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी
-1 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, ये हो गया इसका डोमेन। तो कौन सा आंसर है, देखिए ये वाला फर्स्ट, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया होगा। और एक सवाल बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा क्लियर। तो देखिए दूसरा सवाल, ये नेक्स्ट सवाल है f(x) इक्वल टू फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। f(x) इक्वल टू क्या है, log 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये है फंक्शन, इसका डोमेन निकालना है। 4 ऑप्शन दिया है, -3 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, -1 -2, सिर्फ 2 ही नंबर दिया है, -1 -2। इसमें दिया है -3 से प्लस इन्फिनिटी तक, और इसमें 2 वैल्यू एक्सक्लूड है, -1 और -2। और तीसरा वैल्यू है कि -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी ऑल रियल वैल्यू। ये 4 ऑप्शन दिया, कौन होगा इसका डोमेन। तो देखिए बताए थे f(x) और g(x) बताए थे, तो इन दोनों का डोमेन का कॉमन इंटरसेक्शन होगा, और g(x) नॉट इक्वल टू 0, जहां पे g(x) 0 होगा वो वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगा। तो देखिए ऊपर का जो फंक्शन है log 2x प्लस 3, log 2x प्लस 3 है, तो ये जो है, ये जो वैल्यू है, ये कहाँ पे ये जो है डिफाइन करेगा, ये पॉजिटिव होना चाहिए। log हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए उसका फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तभी log वैलिड होगा। तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन -3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू -3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये आ गया। और दूसरा बात क्या है, दूसरा बात है नीचे, ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बता चुके हैं। ये g(x) जो है 0 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 रहेगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। तो ये 0 कहाँ पे होगा, x² प्लस 3x प्लस 2, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, तो जो उसका रूट होगा, रूट पे ही 0 होगा, द्विघात समीकरण है, तो रूट पे ही 0 होगा। तो x² प्लस 3x प्लस 2, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो x प्लस 1 और x प्लस 2 आएगा। तो इसका रूट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1 और -2, यानी -1 और -2 पे जो है इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये वैल्यू एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसके बाद बाकी ये वैल्यू ऑल रियल वैल्यू इसका हो जाएगा, लेकिन एक्सक्लूड -1 -2। अब इसका हम लोग इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा, -3 इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन जो है ऑल रियल वैल्यू रहेगा, यहाँ पे ऑल रियल वैल्यू रहेगा, और एक्सक्लूड क्या रहेगा, -1 और -2, क्योंकि इस पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, यही होगा, यही छोटा है, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा -3 इन्फिनिटी, ये हो गया, और ये एक्सक्लूड क्या हो जाएगा, -1 और -2, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये C नंबर ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका डोमेन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा, और जो नेक्स्ट आएगा मेरा, नेक्स्ट क्लास में जो है आप लोग को रेंज निकालना सिखाएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।